जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एवं छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या के आगे अगर कई सारे जीरो लिखे हैं, किसी भी अंक या संख्या के आगे कई सारे जीरो लिखे गए हैं, बहुत अधिक संख्या में जीरो लिखे गए हैं, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे भारतीय गणना में उसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम विदेशी लैंग्वेज में पढ़ें या साइंस की भाषा में इसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि कभी कभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीएस वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या साइंस वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये आपकी जानकारी के लिए भी काफ़ी रोचक वीडियो होगा। चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है, यूएस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड अदर कंट्री। मतलब कहने का मतलब कि यूनाइटेड स्टेट और जो साइंस की भाषा, विज्ञान की भाषा में किसी भी संख्या के आगे या फिर अदर जो कंट्री है उसमें अगर किसी की संख्या के आगे कई सारे जीरो लगे हुए हैं तो उसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग किया हमने कहाँ से, हज़ार से, थाउजेंड से। थाउजेंड में क्या होता है, अगर कहीं पर थाउजेंड लिखा हुआ है, कितना हूँ थाउजेंड लिखा हुआ है, तो उसके अंत में कितने जीरो होते हैं, उसके लास्ट में कम से कम जो है कि 3 जीरो होंगे ना। उसके लास्ट में 3 जीरो होते हैं, कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 3 जीरो होता है। तो थाउजेंड अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसके अंत में 3 जीरो अवश्य रहेंगे। 3 जीरो जो है कि फिक्स है कि रहेगा। अगर 10,000 है तो 4 जीरो रहेगा। तो जो यहाँ पे पावर में संख्या लिखा हुआ है ना, वो बता रहा है कि नंबर ऑफ जीरो को बता रहा है कि कितना जीरो होगा उसमें। तो 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 100,000 में यानी 100,000 में 5 जीरो। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए मैंने स्टार लगाया है। स्टार लगाने का मतलब यह है कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग तो बहुत बार न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में या फिर पेपर में पढ़ते हैं कि बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन शब्द देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कभी उसके बारे में मतलब कि क्या होता है कि किसी को पता रहता है और कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है कि मिलियन का मतलब क्या हुआ, बिलियन का मतलब क्या हुआ और ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ और उसमें कितना जीरो होता है। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ से स्टार लगाया है और इसको 1 2 3 4 कर दिया है कि ये हमारे स्टार लगाने का मतलब यही है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिलियन का मतलब क्या होता है कि मिलियन का मतलब ये होता है कि 1 मिलियन अगर मैं बोल रहा हूँ तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। बोले 1 मिलियन पार्टिकल है ना, ब्लड के 1 मिलियन पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या है कि जो खून है उसका 1 मिलियन में 10 लाख उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। साइंस की भाषा में इस तरीके से बायोलॉजी वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, तो मिलियन क्या है, अब मिलियन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो कहेंगे 1 मिलियन जो होता है भारतीय गणना 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन ये विदेशी गणना है और ये भारतीय गणना में 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, और उसमें जीरो की बात करें तो 6 जीरो होता है। तो मिलियन, अगर कोई संख्या मिलियन में लिखा गया है तो उसके अंत में 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो पक्का आएंगे। ठीक है, उसके बाद बिलियन की बात करें तो जो बिलियन होता है मिलियन से बड़ा होता है, और 1 बिलियन जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। सॉरी 1 बिलियन 1000 यहाँ होगा, यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1000 मिलियन, यानी जो हमारा 1 बिलियन होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। और अपने भारतीय गणना में बात करें तो 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है। तो अगर कोई संख्या बिलियन में लिखा गया है तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे ये पूछा जाए तो उसके अंत में 9 जीरो आएंगे, 9 जीरो आएगा। मिलियन के अंत में 6 जीरो, किसी भी संख्या के अंत में 6 जीरो तो मिलियन, और 9 जीरो तो बिलियन। नेक्स्ट आगे है ट्रिलियन। ट्रिलियन जो होता है वो बिलियन से बड़ा होता है, और 1 ट्रिलियन में क्या होता है, 1000 बिलियन होता है। जिस प्रकार से 1 बिलियन में 1000 मिलियन, उसी प्रकार से 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन। और नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कोई भी संख्या अगर ट्रिलियन में लिखा गया है तो उसके अंत में 12 जीरो होंगे, यानी 3 बढ़ता जाएगा, यहाँ से 3 बढ़ता जाएगा। मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, ट्रिलियन में 12 जीरो, 12 जीरो आएंगे लास्ट में। ठीक है, उसके आगे अगर बढ़ें हम लोग तो क्वाड्रिलियन है। एक क्वाड्रिलियन क्या होता है, तो एक क्वाड्रिलियन 1000 ट्रिलियन के बराबर होता है, और एक क्वाड्रिलियन की जो वैल्यू होती है, माने एक क्वाड्रिलियन के अंदर जो जीरो होता है वो 15 जीरो होता है। 3 और बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर आगे बढ़ें तो बहुत सारे मिलते हैं, और जो लास्ट का है जो सबसे बड़ा है वो क्या है, सेंटिलियन है। सेंटिलियन, और जो सेंटिलियन होता है, 1 सेंटिलियन की बात करें
तो काफ़ी बड़ा वो वैल्यू होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर सेंटिलियन में लिखा गया है तो उसके अंत में 303 जीरो, बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है। 303 जीरो, यानी कोई संख्या सेंटिलियन में लिखा गया है तो उसके अंत में 303 जीरो, 3030 आएंगे लास्ट में। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है कि यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो भाई उसको टीप दो एक बार उसके लिए।